आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल या अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। दोस्तों नरसिंह देव प्रथम द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चार मीनार। दोस्तों चार मीनार यह किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चार मीनार। दोस्तों चार मीनार यह हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक और 1000 कमेंट का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिंदुसार। दोस्तों सम्राट अशोक यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चेतक। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1919 ईस्वी में। दोस्तों रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1498 ईस्वी में। दोस्तों वास्को डी गामा भारत पहली बार यह 1498 ईस्वी में आया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का मेरा प्रयास कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ली यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी जी द्वारा। दोस्तों भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा यह महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बोध गया में। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जानकीनाथ बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र के पिता थे जानकीनाथ बोस, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बहादुर शाह। दोस्तों बहादुर शाह यह अंतिम मुगल सम्राट था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अकबर। दोस्तों अकबर द्वारा दीन-ए इलाही प्रचारित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यकीन मानिए यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत था यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह यह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद को मौत गले लगाया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य में। दोस्तों श्रवणबेलगोला यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दोस्तों दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य वंश के। दोस्तों महान सम्राट अशोक यह मौर्य वंश के एक शासक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश यह कर्नल रेजिनाल्ड डायर द्वारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12 मार्च 1930 में। दोस्तों 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बाबर। दोस्तों बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह पहले भारतीय थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार यह 1913 ईस्वी में इनकी गीतांजलि के लिए दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में इसका आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो चिपको आंदोलन था यह उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अजमेर में। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद यह अजमेर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुरी सीकरी का निर्माण किसने किया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अकबर ने। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण यह अकबर द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ली की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों कार्ली की बौद्ध गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है त्रिपिटक। दोस्तों त्रिपिटक यह बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1885 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रास बिहारी बोस द्वारा। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना यह रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भागीरथी नदी के तट पर। दोस्तों प्लासी की लड़ाई यह भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शाहजहाँ। दोस्तों शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पीडेमारी वेंकट सुब्बा राव। दोस्तों पीडेमारी वेंकट सुब्बा राव यह भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1965 ईस्वी में। दोस्तों 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध या दोस्तों 1965 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते कहाँ उतरा था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कालीकट कोझिकोड केरल राज्य में। दोस्तों वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते या भारत में कालीकट केरल राज्य में उतरा था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ईंट के बने भवन। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वो ईंट के भवन बने थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1965 ईस्वी में। दोस्तों 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। दोस्तों जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने यह जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।